मनुस्मृति है तो फिर हमें संविधान लिखने की क्या जरूरत है। तो नाथूराम गोडसे और सावरकर जैसे जो लोग थे, उन लोगों का कहना था भैया कि हमारे देश में जो है संविधान होने की कोई जरूरत नहीं है, नया संविधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी एक संविधान है और ये संविधान जो है मनुस्मृति है। ये इन लोगों का विचारधारा था। जिस मनुस्मृति में जो है, जिस मनुस्मृति के तहत सैकड़ों वर्ष और वेद काल में जो वेद ग्रंथों के तहत एससी एसटी एंड ओबीसी के बच्चे को सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया, गले में मटका टांगने पर मजबूर कर दिया, पीछे झाड़ू टांगने पर मजबूर कर दिया, घुंघरू टांगने पर मजबूर कर दिया। हमारे लोगों को जो है ब्लाउज पहनने पर रोक लगा दी गई, हमारे लोगों के ऊपर सती जैसे प्रथा पर जो है ढाल दिए गए, हमारे लोगों को जो है शुद्धिकरण प्रथा में हमारे लोगों को शोषण किया गया। तो भारत का संविधान जो है तथागत बुद्ध की विचारधारा से भी आधारित है, ज्योतिबा फुले के विचारधारा से आधारित है, सावित्रीबाई फुले का विचारधारा से आधारित है, लेकिन सावरकर और नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर जो आधारित नहीं है भारत का संविधान, क्योंकि ये लोग चाहते थे भैया कि हमारे देश में मनुस्मृति ही रहे। और नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी राहुल गांधी जी के द्वारा जो है एक दिए गए भाषण खूब ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, चर्चा में, जिसमें राहुल गांधी जी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं तथागत बुद्ध के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में और मान्यवर काशीराम साहब के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में, सावरकर के बारे में और नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने एक बात बोला कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तथागत बुद्ध का जो विचार थे, वो विचार, वो थॉट जो है भारत के संविधान में है। और ये जो थॉट, ये जो विचार है, सिर्फ आज का नहीं बल्कि हजारों साल की जो हमारे देश में जो कुरीतियां थी, उस कुरीतियां को जो है तोड़ने वाली, हटाने वाली जो विचारधारा है, वो हमें भारत के संविधान में दिखाई पड़ते हैं। ये साथियों राहुल गांधी जी का कहना है और इस बात पर हम आज बात करेंगे कि भैया कि भारत का जो संविधान है, क्या वो भारत का संविधान नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर आधारित है या सावरकर के विचारधारा पर आधारित है, अंबेडकर जी के विचारधारा पर आधारित है, तथागत बुद्ध के विचारधारा पर आधारित है, किस पर आधारित? और जो बात जो है राहुल गांधी जी ने कहा है, यह क्या सच है? यदि सच है तो फिर कैसे? तो चलिए हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जो भारत का संविधान है, ये भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, ये भारत का संविधान जो है जब बनाने की बात किए जा रहे थे, जब भारत की संविधान बनाने की बात किए जा रहे थे, तो भारत में ही कुछ विचारधारा के लोग थे। कौन विचारधारा के लोग? और वैसे कौन लोग? तो वैसे विचारधारा के लोग जो जैसे सावरकर, एक, नाथूराम गोडसे, दो, ये जो दो लोग हैं, इन लोगों के जो विचारधारा था, इस विचारधारा के तहत जो ये कहे जा रहे थे, इन लोगों का विचार में ये था कि भारत का जो वर्तमान में संविधान है, ये संविधान होने की कोई जरूरत नहीं, ये संविधान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। ये इन लोगों का मानना था। किसका? नाथूराम गोडसे का, सावरकर जैसे जो लोग थे। तो इन लोगों का जो विचार था, इन लोगों का विचार ये था भैया कि हमारे देश में जो है भारत का संविधान नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? तो नाथूराम गोडसे, सावरकर का जो विचारधारा था, उनका कहना था भैया कि भारत में जो है ऑलरेडी संविधान है। इन लोगों का कहना था कि भारत में ऑलरेडी जो है संविधान है। ये इन लोगों का कहना था कि भारत में ऑलरेडी संविधान है पहले से। और जिस संविधान की ये लोग बात करते थे, ये संविधान था मनुस्मृति। ये लोग मनुस्मृति की बात करते थे। उनका कहना था कि ये हमारा भारत का प्राचीन कानून है, प्राचीन लॉ है। और ये जब मनुस्मृति है तो फिर हमें संविधान लिखने की क्या जरूरत है? तो नाथूराम गोडसे और सावरकर जैसे जो लोग थे, उन लोगों का कहना था भैया कि हमारे देश में जो है संविधान होने की कोई जरूरत नहीं है, नया संविधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि भारत में ऑलरेडी एक संविधान है और ये संविधान जो है मनुस्मृति है। ये इन लोगों का विचारधारा था। जिस मनुस्मृति में जो है, जिस मनुस्मृति के तहत सैकड़ों वर्ष और वेद काल में जो वेद ग्रंथों के तहत SC ST एंड ओबीसी के बच्चे को सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया, गले में मटका टांगने पर मजबूर कर दिया, पीछे झाड़ू टांगने पर मजबूर कर दिया, घुंघरू टांगने पर मजबूर कर दिया। हमारे लोगों को जो है ब्लाउज पहनने पर रोक लगा दी गई, हमारे लोगों के ऊपर सती जैसे प्रथा पर जो है ढाल दिए गए, हमारे लोगों को जो है शुद्धिकरण प्रथा में हमारे लोगों को शोषण किया गया, सती प्रथा में शोषण किए गए। और ये इसी मनुस्मृति के तहत जो है हमारा जो प्यारा भारत देश है, प्यारा भारत देश है, इस देश को जो है चलाना चाहते थे। इन लोगों का कहना था भैया जो है हमारा जो देश है इसी मनुस्मृति से चलेगा, जो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जिस मनुस्मृति से जो है लोगों को शोषण किया, अत्याचार किया, इसी के तहत जो ये चलाना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुद्ध काल में जब तथागत बुद्ध का जब जन्म हुए, तो तथागत बुद्ध ने जो है ये जितने सारे कुरीतियां थी, जो ये पाखंडवाद, अंधविश्वास, या जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखाई देते हैं, जिसमें शूद्रों के बारे में बताया गया है कि शूद्रों का क्या काम है, जिसमें ये वर्गीकरण करके जो है लोगों को सारे हक अधिकार से वंचित किए गए। इस चीजों का विरोध सबसे पहले तथागत बुद्ध ने किया था। किसने किया था? तथागत बुद्ध ने। तथागत जो बुद्ध है, तथागत बुद्ध ने जो है इस चीजों का सबसे पहली बार जो है तथागत बुद्ध ने क्या किए थे? बहिष्कार किया था। इस अंधविश्वास को, इस पाखंडवाद को, ये छुआछूत को, इस भेदभाव को जो है सबसे पहली बार तथागत बुद्ध ने ही जो है बहिष्कार किया, इस चीजों को जो है खंडन किया, विरोध किया तथागत बुद्ध ने सबसे पहली बार। तो ये बुद्ध काल से, बुद्ध का जन्म हुए आज से लगभग जो है लगभग 2500 साल हो चुके हैं, 2500 साल से प्लस हो चुके हैं। और ये 2500-3000 साल से जो है ये कुरीतियां, ये जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, या फिर जो है SC ST लोगों को शोषण, अत्याचार करने वाली जो प्रथाएं थी, उस चीजों को विरोध करने के लिए जो है सबसे पहली बार तथागत बुद्ध ने जो है आज से 2500 साल पहले ही जो है इस चीज को छेड़ दिया था कि भैया ये असमानताएं नहीं चलेगी, ये भेदभाव नहीं चलेगी, आप जो है मनुष्य के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या आप इनको अधिकार से आप जो वंचित नहीं कर सकते। तथागत बुद्ध ने ही इस चीज को जो है छेड़ा था सबसे पहली बार। और समानता की बात, करुणा की बात, समानता की बात, करुणा की बात जो है तथागत बुद्ध ने ही किया था कि भैया कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। करुणा की बात किए थे, स्वतंत्रता की बात किए थे तथागत बुद्ध ने। इसके बाद तथागत बुद्ध आज जो है इसी प्रकार से कई ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने जो है इस चीजों को खंडन किया, जो वेद के में लिखे गए थे, जो मनुस्मृति में लिखे गए, इस चीजों का खंडन किया। जिसमें से जो है हमारे ज्योतिबा फुले का भी नाम आते, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। इसके प्रकार से एक नहीं बल्कि अनेक हमारे बहुजनों का जो महापुरुष हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर साहब, इन्होंने जो काम किए, ये सारे महापुरुषों ने वो उसी कुरीतियों को, उसी मनुस्मृति में जो लिखे गए जो घटिया सारी चीजें थी, उसी चीज को खत्म करके जो है भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो तथागत बुद्ध जो चाहते थे, जो हमारे ज्योतिबा फुले जो चाहते थे, सावित्रीबाई फुले जो चाहते थे, अंबेडकर जी का जो विचार था, अंबेडकर जी जैसा समाज की स्थापना की बात करते थे, वैसी जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है भारत का संविधान को तैयार किया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
वो सारे मांग जो तथागत बुद्ध ने किया था, वो सारे मांग जो ज्योतिबा फुले ने किया था, सावित्रीबाई फुले ने किया था, वो सारी मांग जो हमारे तमाम भोजनों का जो महापुरुषों ने किया था, जो समानता की बात किए थे, स्वतंत्रता की बात किए थे, ये सारे जो अधिकार है, इस अधिकार को जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है भारत के संविधान में हमें दे दिया। तो भारत का संविधान जो है तथागत बुद्ध के विचारधारा से भी आधारित है, ज्योतिबा फुले के विचारधारा से आधारित है, सावित्रीबाई फुले का विचारधारा से आधारित है, लेकिन सावरकर और नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर जो आधारित नहीं है भारत का संविधान। क्योंकि ये लोग चाहते थे भैया कि हमारे देश में मनुस्मृति ही रहे, और मनुस्मृति रहेगा तो फिर यहाँ पर जो एससी एसटी ओबीसी को सारे अधिकार से वंचित किया जा सके। इसलिए सावरकर और नाथूराम जो गोडसे थे, वो चाहते थे भैया हमारे देश में भारत का संविधान नहीं हो, और वैसा संविधान ना हो जहां पर जो है जिसे शूद्र कहा गया था इनके ग्रंथों के तहत, उन लोगों को कोई अधिकार मिले, वो लोग नहीं चाहते थे। इसलिए भारत के संविधान अगर आप देखेंगे तो बहुजनों का जो नेता थे, बहुजनों का जो महापुरुष थे, उन लोगों का जो विचारधारा था, सब उसी विचारधारा पर जो है हमारा भारत का संविधान बना है, उसी की विचारधारा पर। और नहीं आपको जो है भारत का संविधान गांधी की विचारधारा दिखाई देंगे, गांधी का भी विचारधारा भारत का संविधान में आपको दिखाई नहीं देंगे। अब न सावरकर का, न गांधी का, नहीं अब नाथूराम गोडसे का विचारधारा आपको भारत के संविधान में दिखाई देंगे। तो स्वर्ण समाज के जो लोग थे, उनके विचारधारा पर भारत का संविधान जो है बना ही नहीं। तब जब स्वर्ण समाज के विचारधारा पर भारत के संविधान नहीं बना है, तो फिर वो लोग जो है भारत के संविधान को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? भारत के संविधान तो तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुजन महापुरुष रहे, उनकी विचारधारा पर आधारित है। तो इनसे लिए जो है इन स्वर्ण समाज के लोगों को जो है भारत का संविधान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनके विचारधारा पर आधारित नहीं। क्योंकि वो चाहते थे भैया नाथूराम गोडसे का जो विचारधारा था, वो चाहते थे भैया जो सावरकर का विचारधारा था उस पर आधारित हमारा देश होना चाहिए, उस पर आधारित जो भारत का संविधान होना चाहिए, और इस देश में जो हिंदू राष्ट्र बना देनी चाहिए, हिंदू वाला राष्ट्र होना चाहिए जहां पर हिंदू सारे लोग रहे, और यहाँ पर जो है एससी एसटी ओबीसी को जो गले में मटका पीछे जो झाड़ू टांग के रखते थे वैसा ही प्रथा लागू रहे, वो चाहते थे वो लोग। इसलिए उनके विचारधारा पर जो है भारत का संविधान तो नहीं है। भारत के संविधान है वो बहुजन महापुरुष जो हजारों साल से जो ये कुरीतियां थी, जो सारे प्रथाएं थी, ये जो भेदभाव थी, उन्हें मिटाकर जो है समानता की राह में लाने वाले जो विचारधारा को मानने वाले जो तथागत बुद्ध थे, सावित्रीबाई फुले थे, ज्योतिबा फुले थे, महापुरुष थे हमारे भोजनों का, वो सारे विचारधाराओं के आधार पर हमारे भारत का संविधान बना है। तो भारत के संविधान सिर्फ आपको लगता है कि भैया ये बना हुआ जो है मात्र जो है 70 वर्ष 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि भारत का संविधान में जो है हजारों साल का जो विचारधारा था, जो हमारे महापुरुष ने देखा था, उस विचारधारा को जो है भारत के संविधान में डाला गया। आप फंडामेंटल राइट्स को देख लीजिए ना, आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको वो सारे विचारधारा आपको समझ में आ जाएगा जो महापुरुषों ने हमारे सोचा था। तो ये भारत का संविधान जो है किसी जो है गोडसे और नाथूराम गोडसे, सावरकर के विचारधारा पर आधारित नहीं है, और गांधी पर भी आधारित ये संविधान नहीं। भाई साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।